हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के बारे में। राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट 11 दिसंबर को आए थे, जिसके लिए जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था पैरामेडिकल डिप्लोमा में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, वो सभी बच्चे अपना जो भी कॉलेज था उसमें रिपोर्टिंग करवा रहे थे। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 14 दिसंबर थी, तो काफी कम समय दिया था बच्चों को रिपोर्टिंग के लिए। महज 3 दिन मिले थे, तो बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट पीछे रह गए। इसको देखते हुए आरपीएमसी यानी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने रिपोर्टिंग की डेट को एक्सटेंड किया है, यानी 2 दिन का आपको और मौका दे दिया है। अब आप 15 और 16 ये 2 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए और मिल गए, तो इन 2 दिनों में और आप रिपोर्टिंग करवा पाएंगे। ये देखिएगा, रिपोर्टिंग की इन्होंने डेट दी है बच्चों 10 दिसंबर से 16 दिसंबर। पहले थी 10 से 14। वैसे डेट तो 10 से 14 थी, लेकिन इनके अलॉटमेंट 10 को आए नहीं थे, 11 को आए थे, और 11 को भी शाम को अलॉटमेंट आया था। तो बच्चों को 12, 13 और 14 3 ही दिन मिले थे, है ना। अब 2 दिन और दे दिए इन्होंने, तो ये अच्छी बात है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, 16 दिसंबर तक आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ है उसमें आप रिपोर्टिंग जरूर करवा लेना। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाया तो आपको सेकंड राउंड में मौका नहीं मिलने वाला है, फिर आप थर्ड और मोपअप राउंड करवा पाएंगे, है ना। तो मैं फिर बता दूं, और हां, अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज बहुत ज्यादा दूर है, तो आपके पास एक मौका और आएगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास ये मौका आएगा बच्चों, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अपवर्ड मूवमेंट। फर्स्ट काउंसलिंग वाला कॉलेज अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बच्चों आपको 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच कॉलेज चेंज का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने मनपसंद कॉलेज में चेंज करवा पाएंगे। मनपसंद का मतलब यह है कि अभी मान लो आपको 5th चॉइस कॉलेज मिला है, 5वीं चॉइस मिली है, तो उसके ऊपर जो 4 कॉलेज है उनमें से किसी में भी चेंज हो सकता है। अभी आपको दूसरी चॉइस वाला मिला है तो पहली चॉइस में चेंज हो जाएगा। अभी 10वीं चॉइस मिला है तो उसके ऊपर जो 9 चॉइस भरी हुई है उनमें से किसी न किसी में चेंज होगा। अपवर्ड मूवमेंट में यह होता है बच्चों, अभी आपको जो कॉलेज मिला हुआ है इससे ऊपर के कॉलेज मिलेंगे चेंज करवाओगे तब, है ना। बिल्कुल जी, तो यह है इसका पूरा सिस्टम। तो चेंज भी आप करवा पाओगे। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो बच्चों सेकंड राउंड आप करवा नहीं पाओगे, फिर आप करवा पाओगे ये थर्ड राउंड। समझ रहे हो ना। बिल्कुल। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड नहीं करवाया, क्या वो सेकंड राउंड करवा पाएंगे? जी हां, बिल्कुल करवा पाएंगे। जिन बच्चों को सर फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिला, लेकिन अब वो कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करना और काउंसलिंग ही नहीं करानी आगे, तो क्या 10,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे? जी, अगर आपको कॉलेज मिला ही नहीं है तो 10,000 पूरे मिल जाएंगे, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो 7,000 मिलेंगे, है ना। बिल्कुल जी, तो यह सिस्टम है। सर हमें तो कॉलेज तो अलॉट हो गया, तो रिपोर्टिंग कराने अब जाएंगे तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फीस कितनी ले जानी है, गवर्नमेंट कॉलेजों में कितनी फीस लग रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों आपकी जो फीस लग रही है वो लग रही है 30,000 रुपए। मतलब गवर्नमेंट की और प्राइवेट की फीस में कोई फर्क नहीं है। पैरामेडिकल डिप्लोमा में गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एक ही फीस है। तो 10,000 रुपए तो आपने काउंसलिंग के टाइम दे दिए थे, 30,000 की आपकी और डीडी बन रही है। तो गवर्नमेंट में भी लगभग 40,000 रुपए फीस है और प्राइवेट के अंदर भी लगभग 40,000 फीस है ना। ये पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की क्या है बच्चों, फीस है
है ना सर 40 कैसे हुए भाई? 35,000 रुपये तो ट्यूशन फीस है और लगभग 5.5 या 7.5 आपके जो है कौशल मनी है ना। तो ऐसा करके 40 से 42,000 फीस आपकी बनती है। कुछ कॉलेज वाले हैं जो ज्यादा फीस की डिमांड कर रहे हैं, कुछ कॉलेज वाले ज्यादा भी फीस मांग रहे हैं, तो अनावश्यक फीस बच्चों आप नहीं दें। आप ऐसे कॉलेज वालों को कह दें कि सर देखो आप या तो एडमिशन ले लो या आप फीस ज्यादा मांगोगे तो फिर हम रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे, है ना, हम दूसरे अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। आप उन्हें चुनौती दे के आ जाओ और ऐसे कॉलेज वालों के आप हमें भी नाम बता दो ताकि हम पूरे राजस्थान के अंदर ये खबर फैला देंगे कि भाई ये कॉलेज वाले बड़े खतरनाक है, ये ले रहे हैं पैसा ज्यादा। सरकार ने फीस कर रखी है 35 प्लस 7,500 और ये फीस ले रहे हैं 40 से भी ऊपर 50-60,000 ले रहे हैं, है ना। कोई भी कॉलेज वाला धोखा करता है तो अपन उसकी जानकारी सब जगह फैलाएंगे। हम चाहते हैं हमारा कोई भी विद्यार्थी परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगनी चाहिए और सभी को अपने चॉइस के अनुसार कॉलेज मिलनी चाहिए, है ना बच्चों। बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहता हूं। कॉलेज बच्चों भले ही आप कोई भी भरो, कोई भी ज्वाइन करो, अगले राउंड में भी कॉलेज के लिए आपको चॉइस मांगी जाएगी। देखो कॉलेज भरना आपकी चॉइस है बच्चों, कोई आप पे दबाव नहीं बना सकता, लेकिन ध्यान रहे कॉलेज जब भी भरते हो तो टॉप पे गवर्नमेंट भरा करो, फिर नीचे प्राइवेट भरो। प्राइवेट में पहले आप अपने जिले की भरो, फिर अपने संभाग की भरो, फिर आपके नजदीक के जिलों की भरो, फिर धीरे धीरे दूर की भरो, है ना। यह तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब सर डॉक्यूमेंट कौन से जरूरी है? देखो भाई, अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जा रहे हो, कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हो, तो 16 तारीख तक आप जरूर पहुंच जाना भाई, है ना। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको एक तो अपनी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, इसके अलावा 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, इसके अलावा एक माइग्रेशन आता है बच्चों, प्रव्रजन प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको। जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको तो ये मिलता है, अदर स्टेट को नहीं मिलता। इसके अलावा टीसी, जिन्होंने रेगुलर 12th की है उनको तो टीसी मिलेगी, प्राइवेट वालों की टीसी होती नहीं है। और इसके अलावा बच्चों सीसी, चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, है ना, ये आपने जहां से 12th किया है वो स्कूल वाले बना के देते हैं। इसके अलावा आपका अपना जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, है ना, दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, है ना। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बच्चों, है ना। तो ये जो कागज है, इसके अलावा आपके फोटो, इसके अलावा आपका आधार, है ना, ये कागज जो है आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपने आरपीएमसी वाला फॉर्म भरा था ना डिप्लोमा का, ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको जो अलॉट हुआ है कॉलेज, इस कॉलेज के अलॉटमेंट का प्रिंट भी आपके पास में होना चाहिए। और जो चॉइस भरी थी बच्चों, चॉइस, और जो 10,000 रुपये का पेमेंट किया है उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कॉलेज की जो चॉइस फिल की है बच्चों, उसका भी प्रिंट आउट या जो भी आपके पास में मेरे दोस्तों प्रूफ हो वो होना चाहिए। एक बार जितने भी ये कागज है प्रत्येक की 2 फोटोकॉपी आपको करवानी है। प्रत्येक की कितनी फोटोकॉपी करवानी है? 2। फिर देख लो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, फोटो, आधार, है ना, आरपीएमसी का फॉर्म, कॉलेज का अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट और 10,000 पेमेंट का प्रिंट आउट, है ना। देखिए बच्चों, ये आपको सारी चीजें यहाँ वेबसाइट पर अभी भी मिल रही है, आप एक बार सारे बच्चे देख लो। जिनको भी अपना फॉर्म का प्रिंट लेना है, ये देखो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहां से प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर यहां से आपका प्रिंट हो जाएगा, है ना। और फर्स्ट काउंसलिंग प्रिंट चॉइस, जो आपने चॉइस फिल की है कॉलेज की, वो यहां से प्रिंट हो जाएगी। फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो वो यहां से प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये चारों ही चीजें देखो आपको ये सारी प्रिंट करनी है भाई। फॉर्म प्रिंट ले लो, प्रिंट चॉइस ले लो, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट ले लो, इन तीनों का प्रिंट आउट साथ में जरूर लेके जाना और प्रत्येक की 2-2 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी ही पड़ेगी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये भैया आपकी जो डेट है वो बढ़ चुकी है, रिपोर्टिंग की 16 तारीख हो चुकी है ना। और आप फटाफट जाइए बिना किसी देरी के
और रिपोर्टिंग कराइए। कोई भी दिक्कत आवे तो आपका अपना विजय परिवार है, ठीक है, विजय टीम से आप कांटेक्ट करिएगा। ये देखो इन्होंने पूरा वेबसाइट पे डाल दिया है कि भाई हम लोगों ने डेट बढ़ा दी है ना। ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है भाई, डेट बढ़ाई, ठीक है, इसके लिए थैंक यू, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे बोर्ड का। और इन्होंने एक नोटिफिकेशन और जारी किया है, राजस्थान पैरामेडिकल के द्वारा आयोजित फेस्ट काउंसलिंग के माध्यम से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिव्यांग श्रेणी में पैरामेडिकल हेतु कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। तो इन बच्चों को दिव्यांग कैटेगरी में कॉलेज मिला है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, है ना, उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हुए हैं। ये 32 बच्चे हैं टोटल। और इनको भी देखो जो है, अब इनको भी 16 तारीख तक आराम से ही अपना रिपोर्टिंग करवा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कुछ लिखा है इसमें, उपरोक्त अभ्यर्थी अपने पूर्व में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर 14/12/2023 शाम 5 बजे तक संबंधित संस्थान या महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अपने मूल शैक्षणिक और दिव्यांगता से संबंधित दस्तावेज और आवंटित पत्र की छायाप्रति अभ्यर्थी स्वयं की 2 कलर फोटो, पासपोर्ट साइज और फोटो आईडी के साथ दिनांक 18 दिसंबर को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल कमरा नंबर 6 में प्रातः 9 बजे उपस्थिति देंगे। इसके बाद में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करके 21/12/2023 तक संबंधित आवंटित संस्थान और महाविद्यालय में जमा करवाएंगे, अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त माना जाएगा। मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं ये 32, इनको पहले अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है। रिपोर्टिंग कराने के बाद में आपको 18 तारीख को, यहाँ डेट दी हुई है बच्चों, देखो, साथ ही 18/12/2023 को कमरा नंबर 6 में 9 बजे आपको पहुंचना है। 18 तारीख को वहां आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र नया बना के दिया जाएगा। तो ये बच्चे ध्यान दें भाई, है ना, आपको ये सीटें मिली है, आप अपना जाइए, बिल्कुल आप रिपोर्टिंग वगैरह कराइए, है ना, बिल्कुल। फिर भी भाई कोई किसी को दिक्कत हुई है, कोई किसी को प्रॉब्लम है, तो भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात बोलूंगा, DMLT और DRT फर्स्ट ईयर के लिए हम ऑनलाइन बैच विजय एजुकेशन ऐप पर शुरू करने जा रहे हैं, है ना। अगले जो है साल 1 जनवरी 2024 से विजय एजुकेशन ऐप में हम न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे, जहां पूरे भारतवर्ष के बच्चों को हम पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्सेज की पढ़ाई करवाएंगे ऑनलाइन, और बहुत ही कम फीस में, पूरे भारतवर्ष के अंदर 1000 रुपए से भी कम फीस में हम पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाएंगे। यह भी हमने मेरे दोस्तों एक विजन रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ें, पैरामेडिकल फील्ड में आगे बढ़ें, पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है, और सफलता अर्जित करें, क्योंकि आगे वैकेंसियां पैरामेडिकल फील्ड में भी काफी अच्छी है। लैब असिस्टेंट की निकल रही है, रेडियोग्राफर की निकल रही है ना। तो मेहनत करते रहोगे तो बच्चों कहीं रुकने वाले नहीं हो, ये मैं आपको आज ही बता दूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और समय समय पे मैं इसी तरह से अपडेट आपको देता रहूंगा। आप विजय एजुकेशन को अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए। हर एक आपके गांव के, शहर के, गली के, कॉलोनी के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, स्टेटस, सोशल मीडिया, सब जगह भेजिए कि डेट बढ़ चुकी है, 16 दिसंबर हो गई है डेट, 2 दिन का और एक्स्ट्रा मौका मिल गया है रिपोर्टिंग का। चाहे आपको DMLT मिला हो, DRT मिला हो, DOT मिला हो, फटाफट जाइए रिपोर्टिंग कराइए। थैंक यू, जय हिंद।